हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें मैं बहुत काम की पते की बात करूंगा। HPSC SDO प्रीलिम्स, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि जो स्टेज 1 है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक स्क्रीनिंग स्टेज है। इसके फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं काउंट किए जाएंगे, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी और सब्जेक्ट मार्क्स कितने रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये सब बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, जो कि आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं बता देता हूं, मैं ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली जो 85 पोस्ट निकली हैं SDO की डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में, उसके लिए बना रहा हूं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आई होप अभी तक ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और CIZplus.com पर जाकर आप हरियाणा HPSC SDO सिविल स्मैश पैक परचेज कर सकते हैं। ये स्मैश पैक आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत कम टाइम रह गया है स्टेज 1 के लिए, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम रह गया है। अब आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो अब ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। आपको क्या पढ़ना है, यू हैव टू बी स्ट्रीमलाइंड। तो स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन के लिए ही स्मैश पैक में स्ट्रीमलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, वर्कबुक है। ये एक 100% ऑल इन वन एसेंशियल स्टडी पैकेज है। इसके अलावा आप CIZplus.com से प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब हमारी एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ प्लस। ठीक है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा कैसे आपको अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। देखिए, ये है मेरी मेजर स्लाइड आज की, जिसमें अभी तक आप जानते हैं कि जो स्टेज 1 है प्रीलिम्स है, वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, जिसमें से कि 80 मार्क्स जो होगा, 80% वेटेज दिया गया है टेक्निकल को, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। तो ये मैं 80 मार्क्स का आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट्स की वेटेज ये रहने वाली है, और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स का है नॉन टेक्निकल, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये हरियाणा HPSC SDO मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्सपेक्टेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम आपको बता रहे हैं CIZ प्लस का पिछले कई सालों से। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और ऐसी काफ़ी स्टेट्स में हमारे टॉप रैंकर्स रहे हैं। तो उसके बेसिस पर कि कैसे इस बार भी एग्जाम पूछा जाएगा, किस तरह से वेटेज रहेगी, उसी के बेसिस पर हम आपको ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, इसीलिए इसको 3 मार्क्स बोलें या 3 क्वेश्चंस बोलें, एक ही बात है। सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके 9 मार्क्स पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें +-1 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वेटेज हमेशा कम रहती है, पर्टिकुलरली SDO JEE के एग्जाम्स में स्ट्रक्चरल एनालिसिस ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, तो ये जो है इसके 7 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब इसमें PERT CPM भी आ जाता है और बिल्डिंग मटेरियल सारा आ जाता है। फिर बात करता हूँ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी कि RCC की। इसके 8 क्वेश्चंस, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इसकी वेटेज अच्छी खासी रहती है, 8 क्वेश्चंस। स्टील स्ट्रक्चर्स के 5 क्वेश्चंस, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं कहेंगे और कम इंपॉर्टेंट भी नहीं कहेंगे, ये एक ओके एवरेज वेटेज है। अब बात करूंगा एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगी, वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी कि सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस। इसकी वेटेज हमारे अकॉर्डिंग 10 मार्क्स की रहेगी। तो 80 में से 10 मार्क्स की वेटेज मैं दूंगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बिना ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। स्टेज 1 अगर क्लियर करनी है तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स में अगर देखता हूं तो ये 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, ये 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग 3 मार्क्स। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 7 मार्क्स। सो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की भी अच्छी खासी वेटेज है, इसका 7 मार्क्स का वेटेज है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 6 मार्क्स, इसमें हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवेज तीनों इंक्लूड कर ही मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की वेटेज कम रहेगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हाईवे इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि रेलवे से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन पूछेंगे, एयरपोर्ट से भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच गया हाईवे। हाईवे से 4 या 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और हाईवे मटेरियल्स को आप पढ़ तो लेना, बट हाईवे से कितना ज़्यादा पूछा जाएगा ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए हाईवे को बहुत ज़्यादा वेटेज अभी देना मत, पहले आप बाकी सब्जेक्ट्स को करें।
जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग यानी कि सर्वेइंग की अगर बात करूंगा तो 8 क्वेश्चन, सर्वे से अच्छा खासा पेपर आएगा तो 8 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये बन जाता है 80। तो इसीलिए अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप के 3 सब्जेक्ट्स देखूंगा तो टॉप के 3 सब्जेक्ट्स में सबसे नंबर 1 जो रैंक 1 आ जाता है वो तो आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। अनडाउटेडली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का रैंक 1 रहेगा, जिसकी 10 मार्क्स की वेटेज होगी, तो 100 में से 100 टोटल मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें कि 80 मार्क्स टेक्निकल को दिए गए हैं, तो 80 में से 10 मार्क्स तो आ गए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को, ये तो बन गया रैंक 1 का सब्जेक्ट। अगर रैंक 2 की बात करूंगा तो मैं सॉलिड मैकेनिक्स को दूंगा, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को, जो कि 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। और अगर मैं रैंक 3 देखूंगा तो रैंक 3 इक्वली शेयर किया गया है कई सब्जेक्ट से। सबसे पहले आरसीसी, ये भी 8 मार्क्स का है, फ्लूइड मैकेनिक्स ये भी 8 मार्क्स का है, और सर्वेइंग या जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग जिसमें फोटोग्रामेट्री पे भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, जीआईएस पर भी 1 क्वेश्चन आएगा, तो ये 8 मार्क्स का है। तो जो रैंक 3 है वो इक्वली शेयर किया गया है, 3 सब्जेक्ट्स ने शेयर किया उसको, आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स और जियोमेटिक्स को। और रैंक 1 और रैंक 2 मैं पहले बता चुका हूँ। तो इन सब्जेक्ट्स को, जिन सब्जेक्ट्स का मैंने अभी अभी नाम लिया, रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3, अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रांगली कर लेते हैं, तब आपके चांसेस टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम बहुत बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन पर होता क्या है कि आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। अब अगर आप मान लो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही अपना ज़्यादा टाइम लगा देते हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस के, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने में मुश्किल होती है, जैसे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर आप उसी को सीखने में, उसी की प्रैक्टिस करने में अपना सारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो मैं उसको लिटरली बर्बाद ही बोलूँगा, क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि 2 मार्क्स का अगर पेपर पूछा जाएगा और अगर आप अपना सारा एफर्ट उसी में लगा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, देखिए मेंस की जब बात करूंगा तो मेंस की सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रहेगी, ये प्रीलिम्स की सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, वेराज अगर आप मेंस में जाओगे, अगर आपका स्टेज 1 क्लियर हो गया तो उसका एक और वीडियो बनाऊंगा, उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट तरीके से की जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं करना है, या अगर आप इरिगेशन इंजीनियरिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम अपना डिवोट कर देते हैं तो वो भी आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ये तो हो गया टेक्निकल। अब बात करता हूँ नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस आएगा 4 मार्क्स का। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है? जनरल अवेयरनेस में जीके आ जाती है, इंडिया के लेवल की जीके या वर्ल्ड के लेवल की जीके, इसमें 4 मार्क्स का आएगा। फिर जीके ऑफ हरियाणा की अगर मैं बात करूंगा तो 6 मार्क्स का हरियाणा जीके पूछा जाएगा, जिसमें हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का बेसिक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आप, या फिर हरियाणा का पॉलिटिकल नॉलेज, पहले गवर्नर कौन था, चीफ मिनिस्टर कौन है, और ऐसी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी 5 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन अगेन 5 मार्क्स, तो ये टोटल बन जाता है 20 मार्क्स का। तो ये 20 है और 80 मार्क्स का बन गया टेक्निकल, तो टोटल मिलाकर हो गया 100 मार्क्स का। तो ये तो थी फ्रेंड्स कट ऑफ, ये कट ऑफ की नहीं, ये तो थी एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन की मार्क्स। अब बात करूंगा कट ऑफ की, बट कट ऑफ से पहले मैं फिर से बता दूं कि आप 80 मार्क्स ये है। आई होप आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को आप सेव कर चुके होंगे, ताकि आप इसको बाद में भी देख सकें और आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या फिर आप वीडियो को सेव कर लें। अब बात करता हूं कट ऑफ की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि टारगेट मार्क्स इन टेक्निकल, मतलब अगर मुझे स्क्रीन 1 जो स्क्रीनिंग टेस्ट 1 है, जो स्टेज 1 है, अगर इसको क्लियर करना है तो जो टेक्निकल है 80 मार्क्स का, उस 80 मार्क्स में से मुझे कितने मार्क्स चाहिए ताकि मैं उसको आगे चल पाऊँ, स्टेज 2 की तरफ प्रोसीड कर पाऊँ। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करूँगा जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अगर आप एक स्टूडेंट हैं, वैसे तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपका टारगेट तो यही होना चाहिए, हम कहते हैं एम फॉर द मून, ओनली देन यू विल एटलीस्ट लैंड अमंग द स्टार्स। मतलब अपना टारगेट बहुत हाई रखिए, तभी आपका जो बेसिक टारगेट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो टारगेट मार्क्स इन मैकेनिकल जो 80 में से, मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह हूँगा, अगर मैं आपकी जगह प्रिपरेशन कर रहा हूँगा, तो मैं अपना जो टारगेट है वो 72 मार्क्स का रखूँगा ही रखूँगा। 72 मार्क्स का टेक्निकल का टारगेट, मैं आपको बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। अपना 72 मार्क्स, कंसिडरिंग द हाई कॉम्पिटिशन, फियर्स कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपना टेक्निकल में 72 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। उसका अपना एम रखिए और उसकी प्रिपरेशन अब कैसे करनी है, तो वो आप सोच लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स को मुझे छोड़ना है या कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं छोड़ना। इसीलिए मैंने आपको पहले एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताइए।
फिर ये तो हो गया 72 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ। और फिर बात करूंगा टारगेट मार्क्स इन नॉन टेक्निकल की। तो देखिए नॉन टेक्निकल है 20 मार्क्स का, तो 20 में से नॉन टेक्निकल को अगर मैं, आप इंजीनियर हैं, अगर आपका बेसिक एक्यूमेन अच्छा है, तो मैंने आपको बताया कि डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल जो मेंटल एबिलिटी है वो 10 मार्क्स का आएगा, 20 में से 10, जो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 10 है ना, 10 में से तो 9 मार्क्स लेने ही लेने हैं। 10 में से 9 तो आप इससे कम तो ला ही नहीं सकते, आपको 9 तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर को जीके ऑफ हरियाणा और जनरल अवेयरनेस थोड़ी कम आती है। तो अगर आप मान के चलिए कि 10 में से जो दूसरे 10 मार्क्स है, जिसमें कि आपको जीके ऑफ हरियाणा और ओवरऑल जीके जो पूछ रहे हैं, उसमें 10 में से अगर आपके 4 मार्क्स आ जाते हैं, तो मतलब ये एवरेज स्टूडेंट की बोल रहा हूँ, आपका टारगेट तो यही होना चाहिए कि 6 मार्क्स आए। 9 में से 6 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। 10 में से 6 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो 10 में से 6 मतलब कितने बन गए, 6 नंबर तो हो गए जनरल नॉलेज वाले के, और इसमें से हो गए 9 नंबर, तो 9 + 6 हो गए 15 नंबर। तो अगर आपके 15 नंबर का टारगेट आप रखते हैं नॉन टेक्निकल, मतलब 20 में से 15 नंबर आपको लाने हैं नॉन टेक्निकल में से, तो अगर आप 15 मार्क्स ले आए 20 में से और 72 मार्क्स ले आते हैं अगर आप टेक्निकल में से, तो टोटल आपका बन जाता है 72 + 15 यानी कि 87 मार्क्स का। तो अगर आपका 87 मार्क्स का टारगेट रखते हैं, मतलब अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करते हैं, तो ही आप आगे चल पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो इसलिए 87 मार्क्स आउट ऑफ 100, आपको 87 मार्क्स का तो अपना कट ऑफ रखना ही होगा। अगर आपने वो रखा तभी आप आगे चल पाएंगे, और तभी आपकी स्टेज 1 क्लियर होगी, और तभी आप स्टेज 2 में मेरे से फिर से मिल पाएंगे। फिर से बता देता हूँ, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत मददगार साबित होगा हमारा स्मैश पैक, जिसका प्रोमो कोड आप यूज़ कर सकते हैं SDO25, 25% ऑफ आपको मिल जाएगा। स्मैश पैक में वर्कबुक, टेस्ट सीरीज, एसेंशियल वीडियो लेक्चर्स, जो कि बिल्कुल काम के सटीक वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में ये सब जानकर अच्छा लगा होगा, और आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन में स्मार्ट वर्क के लिए ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।